दोस्तों फाइनली एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट सीबीटी 2 का रिजल्ट आउट हो चुका है और आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ कैटेगरी 2 में कौन सी पोस्ट थी, स्टेशन मास्टर। और कैटेगरी 4 एंड 5 जिसमें जूनियर क्लर्क जो सीनियर क्लर्क है उसकी पोस्ट थी, उसका ही रिजल्ट आउट हो चुका है। यानी जिनका अभी टाइपिंग टेस्ट होना है या साइको टेस्ट होना है, जिसे हम सीबीएटी कहते हैं, जबकि टाइपिंग को हम कहते हैं सीबीटीएसटी कहते हैं, और साइको टेस्ट को हम कहते हैं सीबीएटी। उन्हीं का रिजल्ट आउट हुआ है। जो कैटेगरी 1 की पोस्ट थी ना, सीसीटीसी वाली, उसका रिजल्ट बाद में आएगा। और एक कैटेगरी 3 थी जो गुड्स ट्रेन मैनेजर वाली है, उसका भी रिजल्ट बाद में आएगा। तो इस वीडियो में बात करने वाले कि कौन कौन सी जोन का अभी तक रिजल्ट आउट हो चुका है। और आपका बता दूं कि जो स्कोर कार्ड है, क्वालिफाइंग स्टेटस है, कि मतलब आप क्वालिफाई किए हैं या नहीं किए हैं, तो उसका भी स्टेटस आउट हो चुका है। तो इसके लिए आपको कैसे चेक करना है अभी बता देता हूँ। ये मैंने डायरेक्ट इसका लिंक टेलीग्राम पर डाल दिया है। सभी रिजल्ट लिस्ट जितने भी जोन का रिजल्ट आउट हुआ है, और एक ये लिंक टेलीग्राम पे डाल दिया। टेलीग्राम का नाम है टॉक विद राजेंद्र। अभी जाके ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, है ना। अब आपको इस लिंक पे जब जाओगे तो यहाँ पे बता देता हूँ कैसे आपको चेक करना है। इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसा इंटरफेस आने वाला है। सबसे ऊपर तो आपको डालना पड़ेगा क्या, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, सबसे पहले डेट, मंथ, ईयर। उसके बाद में नीचे देखो कैप्चा कोड। ये कैप्चा कोड जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा यहाँ पे फिल कर देना। हो सकता है आपके अलग हो। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर ऑप्शन दिख जाएगा, 3 ऑप्शन दिखेंगे, 3 या 4 जो भी है। ऊपर स्कोर कार्ड का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे जाके चेक कर लेना, आपको शो हो जाएगा। तो ये तो बता दिया कि स्कोर कार्ड कैसे चेक करना है। अच्छा, कौन कौन से जोन का रिजल्ट आउट हो चुका है, मैं ये भी बताऊंगा कि अभी तक जिनका अभी रिजल्ट जारी हुआ है ना, तो किसकी सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है। तो आई थिंक उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है जो आगे एनटीपीसी का दोबारा से फॉर्म अप्लाई करेंगे, कि कहाँ से आगे से अप्लाई करना है, वो ध्यान में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। और आपका साइको टेस्ट और जो टाइपिंग टेस्ट है वो किस महीने में होगा, वो भी इसमें आउट हो चुका है, मतलब बता दिया गया है। सबसे पहले मलाड जोन, जिसका रिजल्ट और कट ऑफ दोनों ही जारी हो गई है ना। ये कट ऑफ आप देख लीजिए, लगभग अप्रोक्सीमेट कितनी गई है, यूआर की 76 के आसपास गई है टाइपिंग वाली। यहाँ पे देखो सीबीटीएसटी का मतलब टाइपिंग की कट ऑफ है ये तो, जिसमें यूआर की 76 74 गई है, ओबीसी की 76 74 है। ये 100 नंबर में से है, 120 में से नहीं है। और ये है आपकी सीबीएटी की है ना, कट ऑफ ये रही 74, यूआर की 75। ये तो है मलाड जोन की। प्रयागराज जोन की भी कट ऑफ और रिजल्ट लिस्ट मैंने डाल दी है, जाके चेक कर लेना। इसी के आसपास गई है, ज़्यादा नहीं गई है। बेंगलुरु जोन की भी कट ऑफ और रिजल्ट लिस्ट मैंने डाल दी है। एक बार बेंगलुरु की दिखा देता हूँ। प्रयागराज की तो अप्रोक्सीमेट यही गई है, 75 के आसपास, 80 के आसपास, है ना। वहाँ पे अलग अलग जोन होते हैं। यहाँ पे भी लगभग सामान्य कट ऑफ गई है, ज़्यादा नहीं है, 73 यहाँ पे देख सकते हो। और ये है 74 कट ऑफ है। कौन सी है ये, सीबीएटी की है। ये देखो सीबीएटी की कट ऑफ है। और सीबीटीएसटी की कट ऑफ देखो 74, यहाँ पे देखो 82। ये देखो मैं बताता हूँ आपको कि कैटेगरी 4 का तो है जूनियर क्लर्क वाला, कैटेगरी 5 है वो है सीनियर क्लर्क वाला। तो इसमें भी अलग अलग रीजन होते हैं। जैसे अगर एक पोस्ट होती है तो अलग अलग रीजन होता है, एक साउथ रीजन होता है, एक वेस्टर्न रीजन होता है, एक साउथ वेस्टर्न रीजन होता है, अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो आपने अगर सभी जो रीजन से अप्लाई किया होगा तो आपके लिए फ़ायदा है। अदरवाइज मैंने भी 2024 वाले में गलती कर दी थी। अगर वैसी गलती कर दी है तो फिर उसका कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको एग्जाम्पल की तरफ समझा देता हूँ। अगर सपोज करो एक बंदा है जिसने सिर्फ यहाँ से अप्लाई किया होगा, इस रीजन से, तो भाई उसको ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। अगर जिस बंदे ने सभी जोन से अप्लाई किया होगा उसका कम नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाएगा ना, 72 नंबर। सोच कर देखो कि 100 में से 72 का मतलब है कि 120 में से कितने नंबर हो गए, लगभग 86 नंबर के आसपास हो गए। और यहाँ पे उसको कितने नंबर लाने पड़ेंगे, 120 में से 100 नंबर लाने पड़ेंगे। कितना अंतर हो गया, 14 नंबर का अंतर हो गया। अब सोच कर देख लो आप। मतलब फॉर्म अप्लाई करना भी एक स्ट्रैटेजी होता है, सिर्फ गधे की तरह मेहनत करना नहीं होता है। कहाँ से आप अप्लाई करते हो बहुत बड़ी चीज़ होती है। पटना जोन का रिजल्ट लिस्ट और कट ऑफ मैंने डाल दिया है। इसके अलावा जो अंडर ग्रेजुएट वाले हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं इस ग्रुप को। इसमें 2024 वाले सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको रिस्पेक्ट के साथ मैसेज करना है और ज़रूरत पड़ने पर ही मैसेज करना है। अच्छा, ग्रेजुएट वाले भी आप इस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। इसमें भी 2024 वाले सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। तो आई थिंक कुछ डाउट्स आप पूछ सकते हो कि कैसा क्या मतलब प्रोसेस हुआ, जिनका अभी डीवी मेडिकल हो रहा है या हो चुका है। मैंने लिंक यहाँ पे मतलब टेलीग्राम पे ही डाल दिया है। अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, रांची जोन का भी कट ऑफ और रिजल्ट लिस्ट आउट हो चुका है। सिलीगुड़ी का आउट हो चुका है। इसके अलावा सिलीगुड़ी के अलावा अहमदाबाद का भी कट ऑफ, भाई अहमदाबाद का कट ऑफ है ना बहुत कम, मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि एक कमज़ोर स्टूडेंट है ना, वो भी आई थिंक सिलेक्शन ले सकता है यहाँ पे। देखो आप अंदाज़ा लगा लो एक बार खुद। सीबीएटी के लिए मात्र यूआर की 74 है। यूआर की तो देखो अच्छी खासी गई है, ठीक ठाक गई है, लेकिन ओबीसी की मज़ा हो गई।
60 मतलब 66 नंबर कट ऑफ है यार। 66 नंबर कट ऑफ का मतलब समझते हो ना आप? 120 में से कितने नंबर लाने पड़ रहे हैं? लगभग 80 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मैं। यानी 120 में से जिसके 180 नंबर है ना, वो सिलेक्शन ले जाएगा। लेकिन और जोन की अगर बात करूँ तो एवरेज ओबीसी की कट ऑफ जा रही है कहाँ पे? एवरेज लगभग ज़्यादातर जोन में 74, 75, किसी में 77, ये कट ऑफ जा रही है 100 में से। अब खुद अंदाज़ा लगा लो कितनी कट ऑफ का डिफरेंस है। यहाँ पे भी देखो, टाइपिंग वाली भी 66, मात्र 66 नंबर है ना। इसके अलावा एक और जोन है जिसकी कट ऑफ बहुत कम गई है, गुवाहाटी जोन का मैंने डाल दिया है। ये रहा गुवाहाटी जोन का कट ऑफ, 67 ओबीसी का है, यहाँ पे भी कम गई है। 70 यूआर का है ना, कम ही कट ऑफ है, उसके आसपास ही है। ये देखो ओबीसी का 66 है, 69 यूआर की है। गुवाहाटी जोन असम में, वहाँ पे जहाँ पे बाढ़ आती है ना, वहाँ पे मत जाना। अभी तो जैसे नेपाल में आपने देखा होगा डिजास्टर कितना बड़ा है ना, तो क्या पता बह जाओ, कभी जॉब के चक्कर में रहो ही ना, तो ऐसा मत करना। भुवनेश्वर का आउट हो चुका भाई। अजमेर जोन का भी आउट हो चुका। अजमेर में भी इतनी कट ऑफ हाई नहीं गई है, ठीक ठाक कट ऑफ है, वही 77, 80 के आसपास कट ऑफ है 100 में से। चेन्नई जोन का रिजल्ट आउट हो चुका है, जो तिरुवनंतपुरम है उसका भी आउट हो चुका है। इसके अलावा बिलासपुर, भाई बिलासपुर की कट ऑफ है ना, अभी तक का जितने भी जोन का रिजल्ट आउट हुआ है, सबसे मुझे हाईएस्ट लगा है, सबसे हाईएस्ट। अभी कट ऑफ दिखा देता हूँ मैं आपको, किसकी है? बिलासपुर की कट ऑफ आपकी सोच से परे है। मैंने क्या बताया कि अहमदाबाद में, गुवाहाटी में कितनी कम कट ऑफ गई है यार। यहाँ पे कट ऑफ देखो एक बार, CBAT कट ऑफ देखो, मतलब ओबीसी वाले को यहाँ यूआर को 81 और ओबीसी वाले को 84 नंबर लाने पड़ रहे हैं। 84 नंबर का मतलब समझते हो? 100 में से 84% है ये। अगर 120 में से चेक करोगे ना, तो भाई 120 में से कितना हो गया? ये 100 से भी ऊपर जा रहा है। मतलब एक बंदे को सिलेक्शन लेने के लिए, जिसने यहाँ से अप्लाई किया होगा, उसको 100 से ज़्यादा नंबर लाने पड़ रहे हैं। और एक बंदा जिसने अहमदाबाद से अप्लाई किया था ना, उसको मात्र 80 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है। अब सोच लो कितना बड़ा अंतर हो गया ना। 20-20 नंबरों का अंतर का मतलब है कि आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी आपने, जिससे कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ होगा। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो। अच्छा, ये तो CBAT वाला था। टाइपिंग वाला देख लो अभी। टाइपिंग वाला यहाँ पे 75 है, 77 है, 76 है, यूआर की 78 है। ये देखो, और कैटेगरी वाले देख लो यार आराम से, कितना कितना बताऊँगा, है ना। तो मेरे हिसाब से इसकी ज़्यादा कट ऑफ है। भोपाल की कट ऑफ आ गई है, और इसके अलावा जम्मू श्रीनगर, आज जम्मू की भी यार कम में गई है कट ऑफ, है ना। जिसने जम्मू से अप्लाई किया होगा उसका आसानी से सिलेक्शन हो गया होगा। जम्मू की सबसे कम कट ऑफ है, जम्मू की सबसे कम कट ऑफ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यूआर की देखो 670 है, 68 है, ओबीसी की 64 है। मतलब सबसे कम कट ऑफ है ना जम्मू की गई है। वजह बताऊँ? डर। गला सबका सूखता है डर के आगे। सबको पता है कि वहाँ पे आतंकवादी घटना होती है। लेकिन देखो, मौत अगर आती है ना, तो कहीं पे भी आ सकती है। अगर जिसको ऐसा लगता है कि यार मुझे बस नौकरी लेनी है, आई थिंक उसके लिए बेस्ट ये ऑप्शन था। वहाँ पे ले सकता था ये आराम से, मौत से जॉब करता, क्या करना था उसको, ठीक थी। उसके अलावा मुंबई, इन सभी जोन का रिजल्ट आउट हो चुका है। किस किस का नहीं आया? एक तो सिकंदराबाद का, मुजफ्फरपुर का, चंडीगढ़ का, कोलकाता का। आई थिंक ये 4 जोन का रिजल्ट नहीं आउट हुआ है, और सभी का आउट हो गया। मुंबई का आ गया, जम्मू की सबसे कम कट ऑफ गई है, भोपाल का आ गया, इसके अलावा बिलासपुर का आ गया, तिरुवनंतपुरम का आ गया, अजमेर, चेन्नई, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, अहमदाबाद, सिलीगुड़ी, रांची, और पटना, बेंगलुरु, प्रयागराज, मालदा, सभी जोन के रिजल्ट आउट हो चुके हैं। स्टेटस स्कोर कार्ड अपना चेक कर लेना यहाँ से। और रही बात किसकी? आपका टाइपिंग, और ये कब होगा? तो यहाँ पे देख लो भाई, आपकी जो भी जोन की रिजल्ट लिस्ट है ना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो टाइपिंग है या साइको टेस्ट है कब होने वाला है। यहाँ पे देखो, आराम से बता देता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है ये बात। ये देखो, CBAT और CBTST सितंबर 2026 में संभावित है। ये हर जोन वाले के लिए बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मालदा जोन वाले के लिए ना। हर जोन की लिस्ट में ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है। कौन से नंबर का पॉइंट है भाई? देख लो, 5वां पॉइंट है। 5वां पॉइंट में देख लेना। अभी से कमर कस लो अपनी टाइपिंग की, क्योंकि टाइपिंग है ना, टाइपिंग पिछली बार मैंने खुद ने ग्रेजुएशन का टाइपिंग दिया था। उस टाइम में मतलब टाइपिंग में बहुत बंदे हैं ना, हालांकि उसमें तो दोबारा टाइपिंग हुआ था ग्रेजुएशन में, जिसकी वजह से बंदे पास हुए थे। लेकिन अगर पहले वाली टाइपिंग चलती ना, तो बहुत सारे बंदे बाहर होते। ये असलियत थी उस टाइम, क्योंकि टाइपिंग में आप एरर नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ भी एरर हो गया ना, थोड़ी बहुत एरर चलती है, 5% शायद 5% चलती है, वो कैटेगरी के हिसाब से है। तो 5% एरर ज़्यादा नहीं होती है। एरर लोगों से बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोग हड़बड़ा जाते हैं। अगर एक लाइन भी छूट जाती है ना, इसका मतलब अब आप बाहर हो। आप अब सोच लो आप,
तैयारी कर लेना आराम से। अच्छा, वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कर देना, आपका पैसा नहीं कटेगा। कम से कम अगर इतनी मेहनत करते हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सही टाइम पर सही अपडेट मिल सके।